अभी हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, अब देखिए वक्त को लेकर मसला, पूरे देश के हिंदू भाइयों को बताया गया है भाई सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। मैसेज चला गया। हमारे लोगों ने कहा हार होलने न देंगे, बचने न देंगे, टूटने न देंगे, मरने न देंगे, जुड़ने न देंगे। अरे भाई पहले ये तो बताओ कि ये जो हवा खड़ा किया गया है कि सेना और रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है, पहले ये बताओ ये सच है या झूठ है। हमारे लीडरशिप ने इस पर काम नहीं किया। मैं आज फिर कैमरे पर कह रहा हूं, ये सरासर झूठ है, फैब्रिकेटेड है, मिथ्या है, ये बिल्कुल अफवाह है कोरा, ऐसी सच्चाई है ही नहीं। वक्त में जमीन ही नहीं है। जो जमीनें बताई जा रही 9 लाख एकड़ या 13 लाख एकड़, मुश्किल से 4.5 लाख एकड़ जमीन है, उसमें से 80% कब्रिस्तान या ईदगाह। तो वो जो है वो कमर्शियल है ही नहीं, वो तो यूजलेस है एक तरह से। कब्रिस्तान है या ईदगाह, ईदगाह में साल में एक बार नमाज पढ़ने जाएंगे, कब्रिस्तान में दफन करेंगे, तो उससे आय व्यय या इनकम का कोई मसला नहीं जुड़ा। अब उसमें से जो 10-20% है जो कॉमर्शियल है, उसमें से 80% कब्जे में है, बच गया 20%। यानी कॉमर्शियल जो है उसमें 80% कब्जे में है, और वो कब्जा गैर मुस्लिमों का है, मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों के द्वारा गैर मुस्लिमों को दिया गया, ये आप समझिए। अडानी को भी किसी मुतवल्ली ने ही दिया था, अंबानी को जो आप लोग हल्ला करते हैं उसकी कोठी, उसका भी इतिहास सामने है। तो अब पहले देश के लोगों को यह बताने की जरूरत थी कि वक्फ का एज इट इज स्टेटस ये है। फिर एक हल्ला किया गया कि वक्फ के डिस्प्यूट को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस पर भी टीवी डिबेट पे हल्के फल्के सफाई लोगों ने दिया, लेकिन जिस तरह से इस मैसेज को नॉन मुस्लिम में जाना चाहिए था वो नहीं पहुंचा सके। सैकड़ों डिस्प्यूट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, और जो आर्टिकल 40 वक्फ का एक्ट है, अमेंडमेंट 2013 वाला, जिसको आधार बनाया इन्होंने कि एकदम शक्तिशाली हो गया, और कोई जहां पर हाथ रख दे, आपने सुना होगा कि जहां पर वक्फ बोर्ड हाथ रख दे वो जमीन उसकी। ये क्या अफवाह भाई, ये क्या है, कैसे ये माइंडसेट बन गया। और हमारे भोले भाले नौजवान हिंदू भाइयों ने इस बात को मान लिया। अब जब मान लिया भैया, तो वो तो अपनी योजना, अरे मियाँ लोग के पास इतना धरती जमीन पर कब्जा है, नहीं योगी जी सही कहते हैं, अब तो योगी जी के साथ हम हैं, नहीं तो ये तो बना देगा साला पूरा पाकिस्तान बना देगा और ये बना देगा वो। ये सोच डेवलप हुआ, हमने सोच को बदलने की कोशिश नहीं की, हमने सच्चाई को घर तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अपनी जिम्मेदारियों से हमें अगर हमारे रहनुमा भगाएंगे तो आप धरना प्रदर्शन करके केवल योगी जी को मजबूत करेंगे। 13 तारीख को फिर धरने का ऐलान होगी, आपको पता ही है वक्त पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए क्या होगा। बहरहाल धरना प्रदर्शन भी मुझे लग रहा है इस वक्त बल प्रदान करता, कोई हिकमत से काम लेना चाहिए। जो मस्जिद की घटना घटी है टांडा की, निहायत ही अफसोसनाक है, हैरतनाक है, और ये इस मुल्क के लिए एक मतलब सोचने का विषय हो गया है कि कौन है समाज में वो लोग बैठे हुए जो 100 नंबर कॉल करते हैं, वो डायल 100 करके पुलिस बुलाते हैं अजान देने पर या ऐलान करने पर। उनको कौन सी तकलीफ होती है, ये मानसिकता कहाँ से उनके अंदर पैदा हो गई, कौन है जो उनको इस तरह का दिमाग दे रहा है, ये सब पर काम करने की जरूरत है। बहुत हैरतनाक है और खौफनाक भी है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ेंगी तो अलगाववाद बढ़ जाएगा, समाज में दूरियां हो जाएंगी, दरार हो जाएगा, और ये समाज बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि इसको फिर जोड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। उससे पहले के समाज में अलगाववाद की भावनाएं बढ़े, हम लोगों को मिल बैठकर इसको पैचअप करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, और ऐसी सरकार को किसी भी तरह से सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। कार्रवाई करते हुए इमाम सहित 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं धार्मिक जो आज़ादी है और जो कानून का पालन करने की बात जब आती है, और ऐसे मौके पे जब रोज़े का इफ्तार का ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर तक, तो कह रहे हैं कि ये जो है कानून का पालन नहीं किया जा रहा है और जेल भेज दिया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे देश के नेचर के खिलाफ, हमारे देश का जो DNA है उसके अगेंस्ट है ये काम। ठीक है, कानून है साउंड को कंट्रोल करने का, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने, आज तक की बात कर रहा हूं, अब आगे की तो गारंटी नहीं है चूंकि मेरे मन में भी कई सवाल आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाइयों के यज्ञ में
वो रथ जग्गा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जागरण में या जुलूसों में, इनको कभी भी इनके साउंड के वो जो ध्वनि का एक लेवल है, डेसिबल है, उसको लेकर कभी कोई आपत्ति नहीं की। हाँ, इक्के दुक्के वाकयात हुए हैं वही मस्जिद को लेकर कि मस्जिद के सामने लाके जो बजा देता है और रोक देता है। मस्जिद के सामने से गुजर जाना कोई मसला नहीं है, लाकर रोक देता और बदतमीजी करने लगता है। लाइट वाला सिस्टम चल रहा है, लाइट मार देना गुंबद पे, तो तब परेशानी होती है। लेकिन आज तक किसी ने कोई कंप्लेन रिटेन में कि भाई ये साउंड इतना क्यों है, इनके जागरण में इतना क्यों है, या इनके जुलूस में इतना क्यों है, इनकी शादियों में इतना क्यों है, आज तक किसी ने नहीं किया। अभी जब ये घटना घटी है रामपुर में, जो टांडा की घटना, तब लगन चल रहा है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शादियों में नाचते देखा लोगों को, ठीक है, और डीजे बजता देखा। तो ये कानून है किसके लिए? सवाल तो आएगा ना मन में कि आखिर कानून किसके लिए है? आपका सारा काम हो रहा है, फर्क यह है कि हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। अगर हमने भी वीडियो बना लिया, हमने भी ध्वनि के लेवल को नाप लिया, हमने भी कॉल कर दिया, तो क्या इस पर कानूनी कार्रवाई होगी? और नहीं होगी तो जिस कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या वहां हम जाएंगे तो वहां सुना जाएगा? नहीं सुना जाएगा। हमें कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी कहा जाता है। हमारे लोग कोर्ट गए, कोर्ट का क्या टिप्पणी कोर्ट की है पता है ना आपको? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कोई इशू ही नहीं है। ये मतलब पनिशेबल नहीं है। आपको पाकिस्तानी कटुआ मुल्ला कुछ भी कहा जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, आपको पता है या नहीं है? तो अब सवाल यह है कि कोर्ट खुद ही इस मामले को प्रमोट कर रही है। कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है कि तमाम देश के नए नए मस्जिदों में सर्वे के नाम पर तांडव किया जा रहा, और जबकि अपने यहाँ कानून ऑलरेडी पहले से है। कोर्ट जाया गया, अप्रोच किया गया कि भैया ये कानून है, जरा इसके इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म तो कीजिए। कोर्ट उसको भी रख रही, उसको भी रख रही, हाँ नहीं ये तो है, ये ऐसा कर लो, यानी सर्वे कर लो, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करो, सर्वे कर लो। अगर सर्वे कर लेंगे तो सर्वे करना ही कैरेक्टर चेंज करना होता है, सर्वे करना ही विवाद को वहां पे स्थापित करना होता है, सर्वे करना ही सारी समस्याओं को वहां पैदा करना होता, और वो काम आप करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका संयुक्त रूप से मुसलमानों को निशाने पर लिए हुई है, और इसकी वाहिद वजह कुछ भी नहीं है। वाहिद वजह आप देख लेना, जो भी दलित भाई, आदिवासी भाई सुन रहे हैं, अगर मैं जिंदा रहा या वो जिंदा रहे, आप नोट कर लेना 20 से 25 वर्षों के अंदर जब ये पूरी ताकत में आएंगे, और आ ही जाएंगे आप, क्योंकि मुसलमान तो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुसलमान से तो जबरदस्ती डराया जा रहा। मुसलमान जो 14% सरकारी खाते में है, 14.5%, 140 करोड़ की आबादी में 14% जो है वो 20 लाख भी नहीं बनता है, वो 20 करोड़ भी नहीं बनता है। और हम कहते हैं कि अगर इनके आरोप को सही माना जाए और 25 करोड़ ही अगर हो मुसलमान है, तो 140 करोड़ में 25 करोड़ की क्या हैसियत है? कोई हैसियत है बताइए आप? नहीं है। लेकिन डराया जा रहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सत्ता पे अभी। दरअसल डराया उनको जा रहा जो जाहिल हैं, और उनको यकीन दिलाया जा रहा कि मुसलमान जो है वो काबिज हो जाएगा, जल्दी से तुम हिंदुत्व के नाम पे हमको वोट दो। वो जब मजबूत होंगे, संविधान हटाएंगे, मनुस्मृति लाएंगे, और वो दौर लाएंगे जिस दौर का जिक्र इतिहास में किया जा रहा। अब मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान कुछ नहीं कर पाएगा। मुसलमान के बीच भी जिन्ना को पैदा किया जाएगा और अलगाव की बातें की जाएगी। आज हिस्सेदारी की बात हो रही ना, भागीदारी की बात हो रही, मुस्लिम लीडरशिप आ रहा कि नहीं आ रहा? आप देख रहे हैं कि हिस्सेदारी, भागीदारी, जिन्ना के वक्त में भी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कराई गई। ये डेंजर है, इंडियन कल्चर के खिलाफ है। हमारे यहाँ मिली जुली तहजीब है, मिश्रित संस्कृति है, हमारे यहाँ साझी विरासत की बात की जाती है, हमारे यहाँ सियासत में भी एक दूसरे को मानने का मादा रखा जाता है। हिंदू का लीडर मुसलमान, मुसलमान का लीडर हिंदू, हिंदू का लीडर सिख, सिख का लीडर हिंदू। ये कल्चर हमारे यहाँ रहा है। गांव में जो है, गांव में प्रधान कहीं मुसलमान है, वहां भी हिंदू रह रहे हैं। सवाल यही हो जाता ना, जैसा भी हमने जिस मामले पे जिक्र कर रहे हैं, उसमें कोई हिंदू लीडर खड़ा क्यों नहीं हुआ कि नहीं साहब, मस्जिद के एक ऐलान लगाने पर आप 9 लोगों को जेल कैसे भेज देते हैं?
पूरे महीने जो है डीजे पे सड़कों पर लोग अपने धर्म के हिसाब से, आस्था के हिसाब से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चुनाव होगा 27 में तो होगा ही, उससे पहले हमको लगता है पंचायत का भी चुनाव होगा। जरा सर्वे कीजिएगा किस तरह का साउंड बजता है, ठीक है, किस तरह का। अभी दिल्ली में तो हमने देखा, आपने भी देखा, कान बिल्कुल पर्दा फटने वाला साउंड लगा हुआ था, सबकी इजाज़त थी। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का गाइडलाइन सिर्फ उत्तर प्रदेश की मस्जिदों तक है या और कहीं भी है, ये तो मैं नहीं जानता। मुझे भी इसका अध्ययन करना चाहिए और मुझे लगता है आपको भी अध्ययन करना चाहिए, हम लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए कि ये है क्या क्या एक्चुअली ये गाइडलाइन जो है कोर्ट का, ये क्या है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ कि मैंने इसका अध्ययन नहीं किया, बस डिबेट पे जाता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, अच्छा ठीक है इतना डिसमिल है, डिसेमिल क्या बोलते हैं उसको, डिसेबल, जो भी हिंदी में बोलते हैं, हम तो हिंदी जानने वाले हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो ध्वनि नियंत्रण को लेकर जो आदेश या जो क्या कहते हैं न्यायपालिका का अपना एक गाइडलाइन है, उसको बारीकी से हमको भी पढ़ना है, मुसलमानों को भी पढ़ना चाहिए, मुस्लिम वकीलों को पढ़ना चाहिए, और इस पर अपने साथ में रहने वाले नॉन मुस्लिम भाइयों को साथ में लेकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़नी पड़ेगी इस मुल्क में। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुसलमानों के अंदर भी है और नॉन मुस्लिमों में भी है। देश में संभावनाएं हैं मेल जूल के साथ। जो आप बोले ना कि हिंदू लीडरशिप क्यों चुप है, वो चुप इसलिए है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप भी एग्रेशन में है। मुस्लिम लीडरशिप भी ना एक लाइन ऐसा ले रहा जो उस लाइन को, यानी योगी जी वाले लाइन को, मोदी जी वाले लाइन को या संघ वाले लाइन को कहीं ना कहीं और ज़्यादा धार देने का काम कर रहा। हमारा तरीका ये होना चाहिए कि उसकी धार को हम कुंद करें, उसको काउंटर करें और समाज में एक मैसेज दें, उसको एक्सपोज कर दें। तो एक्सपोज करने के लिए आपको नॉन मुस्लिम, वो जो सेकुलरिज्म पर बिलीव करते हैं, जो संविधान पर आस्था रखते हैं, जो संविधान पर भरोसा करते हैं, जो साझी विरासत पर भरोसा करते हैं, जो मेलजोल के साथ रहना चाहते हैं, जो प्यार प्रेम को अपनाना चाहते हैं, उनको साथ में लेकर आपको एक प्रोग्राम के तहत इनको एक्सपोज करना होगा समाज के बीच, तब जाकर आप सफल होंगे।